हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से स्पेशल वीडियो होने वाली है। एससी एंड एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करेंगे। जो हमारा वीड आउट रूल हुआ है, एकदम अलग मैं सेपरेट वीडियो कर दे रहा हूँ और बिल्कुल लेके चल रहा हूँ कि हाँ, आपके लिए एकदम अलग रख रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से। और रही अपडेट की बात, तो भाई शेड्यूल आपके पीछे पीछे और पीछे सब कुछ, उसमें कोई अपडेट देने की ज़रूरत है नहीं। और आपको ऑफिशियल साइट से, चाहे हमारी एमसीसी हो, चाहे हमारी एनएमसी हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, आप जैसे डबल ए ट्रिपल सी से काउंसलिंग करा रहे हो, बिल्कुल एक दो बार दिन में विजिट जरूर कर लो। और ये साइट पे इंफॉर्मेशन देना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है भाई, अपने आप भी देख सकते हो। दिमाग वहां लगाना है कि कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो चैनल आपको देखना है। बाकी जानकारी तो, अगर जाहिर सी बात नीट कर रहे हो तो आप पढ़े लिखे हो ना भाई, पढ़े लिखे हो तो आप साइट खोलना, साइट पे नोटिस पढ़ना या देखना, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अपने आप भी कर सकते हो। लेकिन मैं वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो एक काउंसलर को देनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी चाहिए, ठीक है। और नहीं भी देगा तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत से वीडियोस यार पड़े होते हैं साइट पे या नेट पे हमारे, या यूट्यूब पे। तो इस वजह से मैं वो देने की कोशिश करता हूँ जहाँ, जिससे आपको कॉलेज मिलने में मदद हो। बाकी नोटिस पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, और रूल्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको बेस्ट कॉलेज मिले, इस पे वीडियो मैं करने की कोशिश करता हूँ। कैसे आपको कॉलेज मिले, बेस्ट कॉलेज मिले, बढ़िया रैंक पे मिले, स्कैम ना हो, और रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी नोटिस, इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत से वीडियो जो चैनल पड़े हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि वीड आउट रूल से आपको क्या फायदा होगा और सेफ रैंक कट ऑफ कैसे, बढ़िया से बात कर लेंगे। आ जाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट ठीक है, तब आपको मुझे सपोर्ट करना है। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, देन आपको वीडियोस नहीं देखने हैं और आराम से दूसरे वीडियो फॉलो कर लेने, दूसरे लोगों को फॉलो कर लेना। ठीक है, आ जाओ, बात करते हैं। देखो, स्पेशल वीडियो फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। आज अब बात करते हैं वीड आउट रूल। इस पे मैं अलग वीडियो कर दे रहा हूँ। वीड आउट रूल, पहली बात, क्या ये रूल सही है या गलत है? देखो, जो हमारा एमसीसी का थर्ड राउंड आया है, उसके रिजल्ट के बाद में ये ड्रामा कर रहे हैं कि एक वीड आउट रूल नाम से एक नोटिस आता है, और उस पे होता है कि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में, आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन ले लिया, देन आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये अगर इनको रूल देना था, तो ये चॉइस फिलिंग से पहले देना था। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बच्चे जिनके 18,000, 20,000, 22,000 रैंक है, 10,000, 12,000 रैंक है, वो ऑल इंडिया से उनको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अब वो डर रहे हैं क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में सीट बहुत कम आती हैं। ठीक है, तो वो डर रहे हैं कि यहाँ छोड़े कि वहाँ छोड़े। मैंने बहुत पेरेंट्स से, गार्जियन से बात किया हुआ है, काफ़ी समय देके बात किया, और कोई पेरेंट्स या गार्जियन ये नहीं कह सकता कि मैंने बात नहीं किया। जो मेरे पास कॉल आए या व्हाट्सएप रिप्लाई में ज़्यादातर 6 से 8 बजे तक करता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 से, जो सुबह 10 से 5 ऑफिस रहता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पेड मेंबर्स को डील करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल इंडिया का बच्चा है। तो जिन जो मेरे पास पेड हैं, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ, 10 जो है आपका 5 बजे तक। लेकिन 6 से 8 नए लोगों से जो है मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ, या जो मैं बात भी कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है टाइम के हिसाब से। ठीक है? बात करते हैं कि क्या वीड आउट रूल। देखो, अभी बच्चे फंस कैसे रहे, मैं आपको बताऊं। जिनकी रैंक, मान के चलो, बहुत ऐसा बच्चा होगा क्या है, जिसकी रैंक 70,000 है, वो कैसे बच्चे बचे? क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर कॉलेज चूज करके काउंसलिंग किया हो। कोई 2 कॉलेज लेके चल रहा था, कोई 15, कोई 100, कोई 150, ऐसे कॉलेज लेके चूज कर रहा था जिनकी रैंक 18,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 70,000, 1,00,000, 1,000 है, 1,12,000। ऐसे बहुत से बच्चे अभी भरे पड़े हुए हैं जो अपने आप काउंसलिंग कर रहे थे और कॉलेज अलॉट नहीं करा पाए। बच्चों, जिनकी रैंक सेफ स्कोर में हो, बहुत आप रिस्क ले रहे हो, बहुत रिस्क वाला काम है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप या तो कोई गिरा हुआ कॉलेज, या कोई नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज, या कहीं ना कहीं ऐसा कॉलेज उठा लो जो आपको, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन है और बहुत डरे हुए हो। या तो आपका साल ही बर्बाद हो जाएगा, या जो है आपको फिर से जिस कोशिश के लिए आप लगे हुए हो कि मुझे बेस्ट कॉलेज मिले, अपने आप दोस्त मेरे प्यारे बच्चों अलॉट नहीं करा पाओगे। क्योंकि 400-450 कॉलेज होते हैं ऑल इंडिया कोटा में, और हर एक कॉलेज का ऐसे, बहुत से ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ की कट ऑफ नीचे आती है, बहुत से ऐसे बढ़िया कॉलेज होते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जो है फिर से हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और इसमें ऑप्शन आपके पास ये मिल गया है कि आपको जो है ध्यान ये रखना है कि अभी जो हमारा, बहुत से बच्चे इतना जिगरा नहीं होता कि वो बीएमएस या बीएचएमएस या वेटनरी के लिए चले जाते हैं।
तो बहुत ही एक्सपर्ट काउंसलर की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च हो जाता है और आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, देन आप ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करोगे। अदरवाइज़ आप जो है जिस कोशिश में लगे हुए हो कि मेरी रैंक 20,000 है, मेरी रैंक 1,12,000 है, मेरी रैंक 1 लाख जो है 32,000 है, आप बच्चों सेफ ज़ोन में आ रहे हो और आपको अभी तक कॉलेज इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि आप पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हो। बिल्कुल जाना परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई एक्सपर्ट काउंसलर की देख-रेख में आपको ये करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अभी डर के कोई उल्टा-सीधा कॉलेज उठा लोगे, क्योंकि अब डरना पक्का है, और या तो आप जो है बेस्ट कॉलेज नहीं मिलने की वजह से आपका ड्रॉप हो जाएगा या कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और वीड आउट रूल में अगर मैं बात करूँ, चीज़ें फँस कहाँ रहे हैं, देखिए, जैसे अगर आपको कॉलेज ऑल इंडिया में अलॉट हो गया, देखो मेरी बात समझना बड़े आराम से, थोड़ा-सा पेच है, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक-एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे आपने ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक 50,000 रही, ठीक है? या कोई भी रैंक रही, आपको बस ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज अलॉट हो गया। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? आप उसको जॉइन करोगे, अगर आपने जॉइन कर लिया तो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और अगर नहीं जॉइन किया देन आप आगे आने वाले राउंड में, यानी इस राउंड में आप पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि कॉलेज आप नहीं छोड़ सकते। फँसा ना? बहुत बुरा पेच फँसा हो, और स्टेट में सीट बहुत कम होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो स्टेट हैं जिसमें 50 सीट, 100 सीट ऐसे सीट आई हैं, जो बहुत छोटे-छोटे जो स्टेट हैं वहाँ तो आपके 10-50 सीट ऐसे आएँगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और आपने ऑलरेडी रिस्क ले लिया है। तो आपका जैसे मान लिया ऑल इंडिया में आपने छोड़ दिया, चलो अब ठीक है, आपने जो है एडमिशन नहीं लिया, स्टेट के चक्कर में आ गए। स्टेट में तो 10 ही 50 सीट है ना भाई। अगर यहाँ अलॉटमेंट नहीं हुआ और अगर कोई सड़े कॉलेज में हो भी गया, देन क्या मतलब बना आपका जो है इतना ज़्यादा रिस्क लेके आने से जो सड़े कॉलेज में लेके। तो ये जब चीज़ें आपको 1, 2, 4, 5, 8 कॉलेज लेके चलना है ना, ये एक एक्सपर्ट काउंसलर की देख में लेके आपको चलना चाहिए, ठीक है? अपने आप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सारे कॉलेज भर लो एक अलग बात है, वो तो काउंसलिंग होती ही नहीं है, लेकिन आप अच्छा कॉलेज डिज़र्व करते हो। और बच्चों, अगर अच्छे कॉलेज के लिए अपना स्टेट छोड़ना पड़े, तो प्लीज़ बच्चों छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये आप 5 साल बाद आपको ये चीज़ें आप मुझे एप्रिशिएट ज़रूर करोगे कि हाँ सर, आपने सही बात बोली थी। 5 साल बाद, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो अच्छा कॉलेज ज़रूर लेना है। तो वीड आउट रूल मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ, अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन ले लिया, देन आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये रूल इनको पहले देना चाहिए था। अभी नहीं, पहले देना चाहिए था। पहले बताना चाहिए था, तो बच्चे उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करते। भाई हो सकता है ऑल इंडिया में नहीं करता, स्टेट में कर लेता। ये इन लोगों ने गड़बड़ किया है, और स्कैम तो चल ही रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि इस बार ज़िंदगी की सबसे बेकार काउंसलिंग मैंने देखी हुई है और मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ठीक है? आ जाओ, अब आराम से थोड़ा-सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। विदाउट रूल मैंने आपको समझा दिया, और इसको अगर आप छोड़ते तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मैंने पूरी बात आपको बता दी। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। मैंने अभी हालाँकि बता दिया, तो रूल्स रूल्स यही है कि कॉलेज अलॉट हो गया, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी फीस भी जाएगी, 5 जगह अगर आप फीस जमा किए होंगे तो सारी चली जाएगी। फीस जाएगी और नेक्स्ट से नीट भी जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और रही कट ऑफ की बात, इसमें भी मैं आराम से बात करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। तो अगर मैं सेकंड राउंड की कट ऑफ की बात करूँ, मैं एमसीसी को लेके चल रहा हूँ। आप अपने स्टेट का जो है सेकंड राउंड की कट ऑफ आपको पता होगी, लेके वो चल सकते हैं, ठीक है? तो उसमें देखना है, जैसे मैं एमसीसी की बात करूँ तो जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है आपकी थर्ड राउंड की, 1,36,000 जो है 392 गई हुई है। अगर आपकी रैंक यहाँ पे 1 लाख है, आपकी रैंक 80,000, आपकी रैंक 70,000 है, आपकी रैंक 1,20,000, आपकी रैंक 1,01,000 है, आपकी रैंक 1 लाख जो है 30,000 है, ऐसे करके अगर आपकी रैंक है, कहने का मतलब है सेफ ज़ोन में अगर आपकी रैंक है, और उससे जैसे मैंने 1,36,392 की, तो 37,000 है, 38,000, ये होते हैं बॉर्डर लाइन बच्चे, यानी 1-2 हज़ार रैंक पीछे। इनको बहुत सोच समझ के किसी एक्सपर्ट काउंसलर की देख-रेख में काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो आप जो है बहुत बेकार कॉलेज उठा लोगे, या जो है आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो है, ये इनको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। तो इनको बहुत आराम से, बहुत फूँक-फूँक के जो है पैर रखना है काउंसलिंग में, ठीक है? और जिनकी रैंक आपकी 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, ये जो है इनको प्लान बी भी लेके काउंसलिंग करानी है। क्या कट ऑफ डाउन होगी? विदाउट रूल से बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है, और एससी एसटी कैटेगरी में फ्लक्चुएशंस होती हैं। 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे हुए हैं।
प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं, ठीक है। तो मैं सेफ की बात कर रहा हूँ, तो जिनकी रैंक रैंक 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे को प्लान बी लेके भी काउंसलिंग है। प्लान बी में आप बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी कुछ भी लेके काउंसलिंग कर सकते हो। अगर मैं एससी की बात करूँ, एसटी की बात करूँ अब, तो जो थर्ड राउंड की आपकी कट ऑफ है 1,62,975 आपकी गई है। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पे जो है 1 लाख, जैसे आपकी जो है 62,000, आपकी लगभग 63,000 है, 64,000 है, 65,000 है, 1 लाख, यानी 1,63,000, 1,64,000, 1,65,000, ये होते हैं बॉर्डर लाइन बच्चे। बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करना, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना, आपको कॉलेज मिलना मतलब बहुत एकदम हाशिए की नोक पे ऐसे बैठे हुए हो, तो बहुत एक्सपर्टी की जरूरत है इस चीज में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, और इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन बच्चे। इनको जो अलॉटमेंट बहुत आराम से हो सकता है अच्छे कॉलेज में। और इसके बाद में जिनकी रैंक 1,70,000, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये होते हैं आउट ऑफ बॉर्डर लाइन बच्चे। इनको ऐसा नहीं कि इनके चांसेस नहीं, इनके चांसेस हैं लेकिन कम है। और जो है इनको प्लान बी लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी चाहिए। आई होप एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एससी कैटेगरी को दो भाग में तोड़ रखा है, एक है बॉर्डर लाइन बच्चे, एक है आउट ऑफ बॉर्डर लाइन बच्चे। जिनकी रैंक 3, 4, 5, 6 लाख है, उनको प्लान बी लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में एक सेफ रैंक है और एक जो है आपकी सेफ रैंक नहीं है, तो उनको भी प्लान बी लेके काउंसलिंग करानी है। रूल्स का खास ध्यान रखना है। बहुत अच्छा बेनिफिट एससी एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा मिलेगा विदाउट रूल से, ठीक है। बट आपको रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, देन आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई 6 से 8 बजे तक कर दूंगा। डायरेक्ट कॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करने, केवल व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा 6 से 8 बजे तक। और आपको जो है बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अगर आप बॉर्डर लाइन बच्चे हो या अगर आपकी रैंक कम है, जैसे 50, 60 हजार, 1 लाख, आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। रिग्रेट नहीं कर पाओगे, अप्रिशिएट जरूर करोगे। और अगर थोड़ा बहुत पैसा आपके लिए लग जा रहा है इन चीजों कामों में, क्योंकि हर एक 1,70,000 के आसपास कॉलेज है, एक एक कॉलेज के अंदर की बात, बाहर की बात, कितनी कटाप, डाटा बेस, सारी चीजें, एक एक चीज का डाटा हम लोगों के पास होता है और मेरे पास भी है। तो अच्छे से आप काउंसलिंग करो, और अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं दिन अपने आप कर लो। और मेरे हिसाब से आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5 साल में अगर कोई काउंसलर आपसे 2, 4, 5, 8, 10 हजार, 20 हजार रुपये ले ले रहा है, ठीक है, और 5 साल में यानी अगर उस हिसाब से जोड़ो, तो आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, रिग्रेट नहीं करोगे। नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हो 6 से 8 बजे तक, और आपको कॉलेज बेस्ट मिलेगा अपने हिसाब से। अगर आप करोगे तो मुश्किल हो सकता है, और मैं करके दूंगा, बेहतरीन कॉलेज में जाओगे, जिंदगी में रिग्रेट नहीं करोगे और अप्रिसिएट जरूर करोगे, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग करानी है, देन यही नंबर है, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। मैं 6 से 8 बजे तक रिप्लाई कर दूंगा। जो है मेरा जो टाइम रहता है ऑफिस टाइम, वो 10 से 5 बजे तक रहता है। वहाँ सिर्फ मैं पेड मेंबर्स को देखता हूँ, ठीक है। आई होप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।